पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से तेरे पास आते हैं। प्रभु जी तेरा धन्यवाद करते हैं कि इस साल के 5वें महीने में तूने हमें तेरी आराधना करने के लिए फजल दिया। पिछले 2 हफ्ते तूने हमें संभाल के रखा और तीसरे हफ्ते फिर प्रभु जी तू हमें यहाँ पे लेके आया है ताकि यीशु राजा हम इस माध्यम से तेरी आराधना करें, तेरी महिमा करें, तेरी जय जयकार करते हुए प्रभु जी हम तेरे संदेश को ऊंची आवाज से इस संसार में बता सकें। प्रभु यीशु तेरा धन्यवाद करते हैं उन सारे तेरे प्रिय लोगों के लिए जो इस वक्त प्रभु जी इस माध्यम से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उन सबको प्रभु बहुत आशीष दे और आज का वचन जो भी पढ़ा जाए, सुना जाए, समझा जाए प्रभु हर एक के जीवन के लिए आशीष का कारण हो। प्रभु यीशु जहां जहां तेरे नाम से लोग इकट्ठे हो चुके हैं उन सारी जगहों पर प्रभु तेरी आशीष चाहते हैं। अनुग्रहकारी जीवित परमेश्वर, हम जानते हैं कि तू सर्वदा एक सा है। जैसे तू पहले आराधना को स्वीकार करता आया है प्रभु, आज भी तू हमारी आराधना को स्वीकार करने के लिए तैयार है। तेरा धन्यवाद करते हुए प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबसे पहले हम जो गीत गाएंगे वो ये है कि सदा मैं स्तुति करूंगा, सदा मैं सेवा करूंगा। हालेलुया, सदा मैं स्तुति करूंगा, सदा मैं सेवा करूंगा। तुझे बचाया तुझे, सदा मैं स्तुति करूंगा, सदा मैं स्तुति करूंगा, सदा
प्रभु यीशु मसीह हमें ये सिखाते हैं कि हमें सदा जब तक हम जीवित हैं हर पल उसकी स्तुति हमें करनी है। एक और हम भजन गाएंगे, मन मंदिर में बसने वाले यीशु तू है निराला। मन मंदिर में बसने वाला, मन मंदिर में बसने वाला यीशु तू है निराला, यीशु तू है निराला। मन मंदिर में बसने वाला, मन मंदिर में बसने वाला
क्योंकि आप आराधना के बहुत ही ज्यादा इच्छुक हैं और प्रभु हमें आजकल 7 दिनों के बाद नहीं, हर रोज ही आराधना करने का फजल दे रहा है। एक और भजन गाएंगे, तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है कहां, मैं जो पहले बोलता था तूने डाली मुझ में जान। हालेलुया। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है जहां, तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है जहां, मैं तो पहले बोलता था तूने डाली मुझ में जान। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है जहां, मैं तो पहले बोलता था तूने डाली मुझ में जान। तू ना बोलोगे मैं तेरी जयकार, तू ना बोलोगे मैं तेरी जयकार, जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या गुनाह किया। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या गुनाह किया। तूने भीतर भगवते ताकि आए हैरानी, मेरा ये दिल भगवानी, तूने भीतर भगवते ताकि आए हैरानी। बोलूंगी मैं तेरी जय जयकार, ना बोलूंगी मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या गुनाह किया। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या गुनाह किया। आई अपनी जिंदगी पूरा जिंदा साथिया, तूने ये किया। आई जीवन में खुशी, आई अपनी जिंदगी पूरा जिंदा साथिया, तूने ये किया। बोलोगे मैं तेरी जय जयकार, ना बोलोगे मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या गुनाह किया। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या गुनाह किया। आदि शक्ति मुझको दी, ताकि तुम्हें गवाही तेरे जीवन की थी। आदि शक्ति मुझको दी, ताकि तुम्हें गवाही तेरे जीवन की थी। बोलोगे मैं तेरी जय जयकार, ना बोलोगे मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या गुनाह किया। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या गुनाह किया। जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या गुनाह किया। प्रभु का धन्यवाद हो कि उसका प्यार जो है वो बहुत महान है और हर पल वो हमें अपने प्यार की महानता को दिखाता है, हमारे जीवनों में प्रकट करता है। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे और विजय प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। दयालु शक्तिमान प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए। पिता परमेश्वर, जो आपने हमें समय दिया इतना सुनहरा हमारे जीवनों में, प्रभु यीशु राजा हमें पूरा हफ्ता संभाल के रखा अपने हाथों में। प्रभु तेरा धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह इस प्रोग्राम के लिए। प्रभु जो हमने आराधना करी, प्रभु हम विश्वास करते हैं प्रभु ये सब आपको प्रभु स्वीकार हुआ। प्रभु तेरा धन्यवाद, तेरा धन्यवाद खुदा खुदा।
सुनने वालों को बहुत आशीष देना प्रभु, जहाँ तक हमारी आवाज पहुंचे प्रभु सबको आशीष देना। खुदा तेरा धन्यवाद यीशु राजा। सारी प्रार्थना विनती के लिए खुदा यीशु मसीह के नाम में मांग लेते हैं, आमीन। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि इस महीने के तीसरे इतवार को प्रभु ने अपनी आराधना करने के लिए हमें मौका दिया। इस समय हम भजन संहिता पढ़ेंगे और आशा भजन संहिता पढ़ने में और उसको एक्सप्लेन करने में हमारी सहायता करेगी। हम इस समय 138 सबूत उसको पढ़ेंगे। ये परमेश्वर की कृपा के लिए धन्यवाद की प्रार्थना है। मैं पूरे मन से तेरा धन्यवाद करूंगा, देवताओं के सामने भी मैं तेरा भजन गाऊंगा। मैं तेरे पवित्र मंदिर की ओर दंडवत करूंगा और तेरी करुणा और सच्चाई के कारण तेरे नाम का धन्यवाद करूंगा, क्योंकि तूने अपने वचन को अपने बड़े नाम से ज्यादा महत्व दिया है। जिस दिन मैंने पुकारा उसी दिन तूने मेरी सुन ली और मुझ में बल देकर याद बंधाया। हे यहोवा, पृथ्वी के सब राजा तेरा धन्यवाद करेंगे, क्योंकि उन्होंने तेरे वचन सुने हैं, और वे यहोवा की गति के विषय में गाएंगे, क्योंकि यहोवा की महिमा बड़ी है। यद्यपि यहोवा महान है तो भी वह नम्र मनुष्य की ओर दृष्टि करता है, परंतु अहंकारी को दूर ही से पहचानता है। चाहे मैं संकट के बीच में रहूं तो भी तू मुझे जिलाएगा। तू मेरे क्रोधित शत्रुओं के विरुद्ध हाथ बढ़ाएगा और अपने दाहिने हाथ से मेरा उद्धार करेगा। यहोवा मेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा। हे यहोवा, तेरी करुणा सदा की है, तू अपने हाथों के कार्यों को त्याग ना दे। पहली आयत में लिखा है कि मैं पूरे मन से तेरा धन्यवाद करूंगा, देवताओं के सामने भी मैं तेरा भजन गाऊंगा। हमें परमेश्वर का धन्यवाद पूरे मन से करना है। और जैसा सबूत 95 में लिखा है उसकी तीसरी आयत में कि क्योंकि यहोवा महान ईश्वर है और वह सब देवताओं के ऊपर महान राजा है। यहाँ लिखा है कि देवताओं के सामने भी मैं तेरा भजन गाऊंगा, और हमारा परमेश्वर सब देवताओं के ऊपर महान राजा है। इसलिए हमें अपने परमेश्वर का धन्यवाद करना जरूरी है। दूसरी आयत में लिखा है, मैं तेरे पवित्र मंदिर की ओर दंडवत करूंगा और तेरी करुणा और सच्चाई के कारण तेरे नाम का धन्यवाद करूंगा, क्योंकि तूने अपने वचन को अपने बड़े नाम से अधिक महत्व दिया है। यूहन्ना की अंजील और उसका पहला अध्याय और उसकी पहली आयत में लिखा है, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। और इसीलिए परमेश्वर ने अपने वचन को अपने बड़े नाम से ज्यादा महत्व दिया है। तीसरी आयत में लिखा है, जिस दिन मैंने पुकारा उसी दिन तूने मेरी सुन ली और मुझ में बल देकर किया बंधाया। जिस दिन मैंने पुकारा उसी दिन तूने मेरी सुन ली और मुझ में बल देकर किया बंधाया। यहाँ 30 भजन संहिता 30 और उसकी दूसरी आयत में लिखा है, हे मेरे परमेश्वर यहोवा, मैंने तेरी दुहाई दी और तूने मुझे चंगा किया है। जब हम परमेश्वर को पुकारते हैं तो परमेश्वर हमें हमारी दुहाई को, हमारी आवाज को सुनता है और वो हमें चंगा करता है। और इसी भजन संहिता के 18वें अध्याय की 6ठी आयत में लिखा है, अपने संकट में मैंने यहोवा परमेश्वर को पुकारा और अपने परमेश्वर की दुहाई दी, और उसने अपने मंदिर में से मेरी बातें सुनी और मेरी दुहाई उसके पास पहुंचकर उसके कानों में पड़ी। और 7वीं आयत में लिखा है, तब पृथ्वी
हिल गई। सो जब हम अपने परमेश्वर को पुकारते हैं तो हमारा परमेश्वर हमारी आवाज को सुनता है और वो हमारे लिए कार्य करता है। जब हम अपनी चंगाई के लिए उसे पुकारते हैं तो वो हमें चंगा करता है। और प्रेरितों के काम उसके 4 अध्याय की 29 आयत में लिखा है, वहां पे उसने चंगा किया था। किसको चंगा किया था? एक लंगड़े को चंगा किया था, जो 3 अध्याय में सारी कहानी बताई गई है। उसने एक लंगड़े को चंगा किया था और इसी वजह से वहां के महायाजकों ने, सरदारों ने, याजकों ने और जितने अधिकारी लोग थे उन्होंने इनको पकड़ लिया। उसने भलाई का काम किया था यीशु मसीह के नाम से, लेकिन ये जानना चाहते थे कि किस नाम से तुमने ये काम किया है। और फिर पतरस उनको बताता है कि यीशु मसीह नासरी के नाम से मैंने ये काम किया है और यीशु मसीह ने उसे चंगा किया है। और उसके 25 आयत में लिखा है कि तूने पवित्र आत्मा के द्वारा अपने सेवक हमारे पिता दाऊद के मुख से कहा, अन्य जातियों ने हुल्लड़ क्यों मचाया और देश देश के लोगों ने क्यों व्यर्थ बातें सोची। प्रभु और उसके मसीह के विरोध में पृथ्वी के राजा खड़े हुए और हाकिम एक साथ इकट्ठे हो गए। और फिर उसकी आखिरी आयत में 31 आयत में लिखा है, जब वे प्रार्थना कर चुके तो वह स्थान जहां वे इकट्ठे थे हिल गया और वे सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए। सो इन लोगों ने, याजकों ने और सरदारों ने एक दिन के लिए उन्हें हवालात में रखा और फिर हवालात में रखने के बाद जब इनको छोड़ा तो फिर ये अपने साथियों के पास आए और अपने साथियों को सारी बातें बताई और फिर सारे साथियों ने मिलकर प्रार्थना की। और लिखा है कि जब वे प्रार्थना कर चुके तो जिस स्थान पर वे इकट्ठे थे वो स्थान हिल गया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं खुदावंद कि वो अपनी प्रार्थना, अपने लोगों की प्रार्थनाओं को सुनता है और उनकी प्रार्थना का जवाब वो देता है। उसके बाद अगर हम जब ये 4 आयत में देखते हैं भजन सहायता की 138 ज़बूर और उसकी 4 आयत में हम देखते हैं, वहां लिखा है, हे यहोवा पृथ्वी के सब राजा तेरा धन्यवाद करेंगे क्योंकि उन्होंने तेरे वचन सुने हैं और वे यहोवा की गति के विषय में गाएंगे क्योंकि यहोवा की महिमा बड़ी है। यद्यपि यहोवा महान है तो भी वह नम्र मनुष्य की ओर दृष्टि करता है, परंतु अहंकारी को दूर ही से पहचानता है। अहंकारी को जो घमंड करते हैं लोग, उनको वो दूर ही से पहचानता है और वो उनसे, परमेश्वर उनसे दूर रहता है। मत्ती का 23 अध्याय और उसकी 12 आयत को हम देखें। मत्ती का 23 अध्याय और उसकी 12 आयत, और इसमें लिखा है, मत्ती का 23 अध्याय और उसकी 12 आयत में लिखा है, जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वह छोटा किया जाएगा और जो कोई अपने आप को छोटा बनाएगा वह बड़ा किया जाएगा। तो परमेश्वर अहंकारी से या घमंड करने वालों से नफरत करता है, लेकिन वो दीन लोगों पर तरस खाता है और उनकी बात को वो सुनता है। उसके बाद आगे लिखा है कि चाहे मैं संकट के बीच में रहूं तो भी तू मुझे झेलाएगा, तू मेरे क्रोधित शत्रुओं के विरुद्ध हाथ बढ़ाएगा और अपने दाहिने हाथ से मेरा उद्धार करेगा। अब भजन सहायता 23 अध्याय और उसकी 4 आयत में लिखा है कि चाहे मैं संकट के बीच में रहूं तो भी तू मुझे जिलाएगा। उसमें 23 अध्याय की 4 आयत में ऐसा लिखा है कि चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हाथी से ना डरूंगा
दाऊद कहता है कि चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो अभिमानी से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ है। तेरे सोते और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। तो जैसा यहाँ पे हमने पढ़ा है कि चाहे मैं संकट के बीच में रहूं तो अभी तो मुझे जिलाएगा, तो मेरे क्रोधित शत्रुओं के विरुद्ध हाथ बढ़ाएगा और अपने दाहिने हाथ से मेरा उद्धार करेगा। आगे 8वीं आयत में लिखा है कि यहोवा मेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा। यहोवा मेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा। हे यहोवा, तेरी करुणा सदा की है, तू अपने हाथों के कार्यों को त्याग न दे। फिलिपियों का पहला अध्याय और उसकी 6ठी आयत में लिखा है कि चाहे मुझे इस बात का भरोसा है कि जिसने तुम में अच्छा काम आरंभ किया है वही उसे यीशु मसीह के दिन पूरा करेगा। और यहाँ हम भजन सहायता में पढ़ते हैं कि यहोवा मेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा। सब कुछ मतलब सब कुछ, उसमें से कुछ भी छोड़ेगा नहीं। परमेश्वर हमारे लिए जो उस पर भरोसा रखते हैं उनके लिए सब कुछ पूरा करता है। और आगे लिखा है, हे यहोवा, तेरी करुणा सदा की है, तू अपने हाथों के कार्यों को त्याग न दे। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े जाने और सुने जाने पर आशीष दे। परमेश्वर का धन्यवाद। आइए हम सब मिलकर प्रभु की आराधना करेंगे और अपने मुंह से इस बात को कहेंगे कि यीशु मसीह तेरे जैसा कोई नहीं है। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं। तेरे चरणों में झुके आसमान और नहीं मांगा जमीन। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं। तेरे चरणों में झुके आसमान और नहीं मांगा जमीन। हम गाए जाना तू राजाओं का है राजा। तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। हम गाए जाना तू राजाओं का है राजा। तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। हमारे पिता, तूने हमसे इतना प्यार किया। हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। प्यारे पिता, तूने हमसे इतना प्यार किया। हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। हम गाए जाना तू राजाओं का है राजा। तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा।
तू है प्रभु हमारा खुदा। प्यारे पिता, तेरा धन्यवाद करते हैं। और प्रभु, अब जब हम तेरा वचन सुनने जा रहे हैं, हम सबके ध्यान को प्रभु जी को अपनी ओर लगा के रखते हैं। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। पिछले 2 दिनों से रोमियो की पत्री उसका 8 अध्याय और उसके 8 अध्याय के 28 वचन में पहले दिन हमने देखा था कि हम जानते हैं। दूसरे दिन हमने देखा जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं। और आज हम कुछ समय के लिए देखेंगे एक सेंटेंस और बीच में जोड़ेंगे। हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है। मेरे अजीजों, हमें इस बात को समझना बहुत ही जरूरी है कि जहां पे भलाई की बात होती है उससे पहले कहीं ना कहीं बुराई भी जरूर हुई होती है। हम ध्यान करें कि जब परमेश्वर ने इंसान को बनाया, सारी सृष्टि की रचना करने के बाद, तो परमेश्वर ने आदम से कहा था कि तू इस बाग के हर एक वृक्ष का फल खा सकता है, लेकिन जो बाग के बीच में भले या बुरे के ज्ञान का वृक्ष लगा है उसका फल कभी भी ना खाना। यानी कि पहले से ही भला और बुरा, उजियाला और अंधेरा परमेश्वर ने उजियाले को अंधेरे से अलग किया और परमेश्वर ने इंसान को ये कहा कि तू भले या बुरे वृक्ष के फल को ना खाना। तो हम यहां पे इस बात को देखते हैं कि यहां परमेश्वर पौलुस के द्वारा इस बात को हम पर प्रकट कर रहा है कि हमारे लिए सारी बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करेंगी। कब? पहला, जब हम परमेश्वर को जान लेंगे। दूसरा, हम जानने के बाद उस परमेश्वर से प्रेम रखेंगे। परमेश्वर के बारे में सारी दुनिया सुनती है, लेकिन वो परमेश्वर के सामर्थ्य को जानती नहीं है। हम विश्वासी जो हैं, हम परमेश्वर की क्या क्या विशेषताएं हैं या क्या चरित्र है, उन सारी बातों को हम इस वचन से जानते हैं। और जब हम जान लेते हैं तो फिर उस परमेश्वर के साथ जिसमें पूरी तरह से
प्रेम है, दया है, पाप को किसी भी तरीके से पसंद करने की उसकी मनसा नहीं है। पापी को माफ करने की उसके पास सामर्थ है। और जब हम इन बातों को जान लेते हैं, फिर हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं। और यहां पे हम देखते हैं कि सारी बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती हैं, अर्थात उन्हीं के लिए, जैसे मैंने कल भी इस बात को बताया था कि भलाई जो है, अनुग्रह जो है, वो परमेश्वर की ओर से उन लोगों को मिलता है जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। जब प्रभु यीशु मसीह ने सेवकाई की, उसके पीछे बहुत सी भीड़ हमेशा रहती थी, लेकिन हम इस बात को जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने उस सारी भीड़ में से 12 व्यक्तियों को बुलाया। और 12 व्यक्तियों को जब प्रभु ने बुलाया, उसने नाम लेकर बुलाया। और यहां हम इस तरीके से पढ़ते हैं कि अर्थात उन्हीं के लिए भलाई उत्पन्न होती है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। आने वाले दिनों में हम परमेश्वर के वचन से सीखेंगे कि हम जो यीशु का नाम ले रहे हैं, आप जो यीशु की शरण में बैठे हैं, आप के ऊपर परमेश्वर ने विश्वास किया है। क्या हम उसके विश्वास को बनाए रखने के लिए तैयार हैं? विश्वास कैसे बनाया जा सकता है? वचन में लिखा है कि विश्वास जो है वो कर्मों के बगैर अधूरा है। कर्म क्या है? प्रभु का हुक्म मानना कर्म है। जब हम प्रभु का हुक्म मानते हैं तो हम प्रभु का हुक्म मानने से 2 व्यक्तियों के लिए टारगेट हो जाते हैं। शैतान हमसे ये उम्मीद करता है कि हम प्रभु का हुक्म ना माने। प्रभु हमसे ये उम्मीद करता है कि उसने हमारे लिए अपने इकलौते पुत्र को भी दे दिया, तो हम उसका हुक्म माने। मैं अक्सर चर्च में ये बोलता हूं, अजीजों, हमारी मुक्ति जो है फ्री जरूर है, लेकिन ये हल्की नहीं है। हमारा उद्धार पाना, हमारी साल्वेशन जो है वो फ्री जरूर है, चीप नहीं है। अजीजों, हम जब परमेश्वर की इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं तो हमारे लिए बहुत ही जरूरी है कि हम उसकी इच्छा को पूरा करें, उसका हुक्म मानें। और अगर हम उसका हुक्म मानते हैं तो अजीजों, परमेश्वर प्रसन्न होता है। जैसे उत्पत्ति में
परमेश्वर इंसान को बनाने से दुखी हुआ, आपको और मुझे अपने पास बुलाने से वो खुश होता है जब हम उसकी इच्छा को पूरा करते हैं। 29 वचन में लिखा है, क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है। आप जिस परमेश्वर की आराधना करते हैं, आप जिस परमेश्वर को प्रभु कहते हैं, आप जिस परमेश्वर की ओर हमेशा अपनी आंखें लगाए रहते हैं, वो आपको पहले से जानता है। अगर हम किसी भी ऑफिस में जाएं, वो हमें नहीं जानते, वो हमें जानने के लिए बहुत से सवाल करते हैं। आपके परमेश्वर को आपके लिए कोई सवाल करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो आपको, मुझे पहले से जानता है। वो जानता है कि 17 मई के दिन कौन कौन लोग उसके वचन को सुनकर उसकी और ज्यादा चौकसी से चलने की कोशिश करेंगे। अजीजों, ये जो समय चल रहा है, ये बहुत ही भयानक, खतरनाक है। कल ही जैसे मैंने वचन में बताया था कि WHO कहता है कि ये वायरस कभी भी जाने वाली नहीं है। हम परमेश्वर को जानते हैं, हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं, इसलिए कोई वायरस जो है हमारे ऊपर असर नहीं कर सकती अगर हम अपने आप को हमेशा हमेशा परमेश्वर के लहू में ढांक के रखेंगे। तो दुनिया कुछ और कहती है, परमेश्वर का वचन कुछ और कहता है। किसकी खबर पर तुम विश्वास करोगे? किसकी खबर पर? इस परमेश्वर की खबर पर या इस दुनिया की खबर पर? आप और यीशु को जानने वाले सारे लोग बहुत ही ज्यादा धन्य लोग हैं। क्यों? इसलिए कि उसने पहले से हमें जान लिया है, उसने पहले से हमें जान लिया है, उन्हें पहले से ठहराया भी है और उसके पुत्र के स्वरूप में हो, ताकि वह बहुत भाइयों में पहलोठा ठहरे। अजीजों, मैं बार बार प्रभु का धन्यवाद करता हूं कि प्रभु, तूने मुझ जैसे पापी को इस योग्य जाना कि मैं तेरी सेवा कर सकूं। मेरे जीवन में बहुत सी सारी कमियां हैं, लेकिन वो कमियां किसी भी तरीके से मेरी धार्मिकता को, जो मुझे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा मिली है, कम नहीं कर सकती। ये वचन जो है दिन प्रतिदिन मुझे सिद्धता की ओर लेके जा रहा है। आप सिद्धता में बढ़ना चाहते हैं तो इस परमेश्वर से प्रेम करें
जिसने पहले से आपको जान लिया है, उस परमेश्वर ने जब आपको जान लिया है तो उस परमेश्वर ने इस पृथ्वी पर आपके लिए काम रखा है। आज ही मैं एक मैसेज सुन रहा था। वो प्रभु के दास जो हैं वो हाथ जोड़कर बेनती कर रहे हैं प्रभु के लोगों से कि ये समय हर एक विश्वासी को सुसमाचार लोगों तक पहुंचाना जरूरी है, और लोगों तक पहुंचाने का माध्यम विश्वासी का अपना व्यक्तिगत जीवन है, क्योंकि प्रभु ने हमें पहले से जानकर उसने पहले से हमें ठहराया है। मैं विश्वास करता हूं कि प्रभु अपने वचन से लगातार आपको बहुत आशीष दे रहा है। जो इसका बाकी हिस्सा है 29 आयत और आगे 30 आयत, इसका जिक्र हम आने वाले दिनों में करेंगे। परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीष दे। मेरे अजीजों, जब आप प्रभु की हजूरी में इस सुबह की बरकत के लिए बैठते हैं तो मन की तैयारी के साथ बैठें। कुड़ करके बैठने से कोई भी आशीष नहीं मिलेगी, लेकिन अगर मुझे इस वचन की भूख और प्यास है, हर दिन जब मैं आपके घर में इस जीवित वचन को, सुबह की बरकत को लेके पहुंचता हूं, तो परमेश्वर विश्वास योग्य है उस दिन के हर एक पल में आपको आशीष देने के लिए। आइए प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं कि आज प्रभु इतवार के दिन तूने फिर से तेरे वचन को समझने के लिए हमारी सहायता की है। प्रभु, तू हमारी अगुवाई कर, ताकि ये जो जीवन तूने हमें दिया है, इस जीवन के हर एक क्षण में हम तेरे नाम को ऊंचा करें। धन्यवाद करता हूं प्रभु जी इन तेरे प्रिय बच्चों के लिए जो तुझसे प्रेम करते हैं और लगातार तेरे वचन को दूसरे लोगों तक पहुंचा रहे हैं। प्रभु यीशु, हर एक का जीवन ऐसा जीवन हो जाए जिससे प्रभु तुझे प्रसन्नता होती है। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। जय मसीह।